हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक हैरान आश्चर्यचकित कर देने वाला मामला मैं आपको बताने वाला हूं, अभी बिल्कुल लेटेस्ट। यानी कि आज के समय पे कितनी छोटी छोटी बात पे डिस्प्यूट होते हैं और वो डिस्प्यूट छोटे छोटे जो होते हैं वो कितने बड़े बन जाते हैं। इस चीज़ को मैं एक जजमेंट का हवाला दे करके आपको समझाने वाला हूँ। जजमेंट बिल्कुल लेटेस्ट है और सुनकर आपको हैरानी होगी। देखिए, आज के समय पे क्या है कि हमारी एक इच्छा है, हमारी एक डिजायर है, हमारी एक विश है। अगर कोई भी काम उस इच्छा के अनुसार, उस डिजायर के अनुसार नहीं होता है तो हम एकदम से विरोधी बन जाते हैं और हमें फर्क नहीं पड़ता शादी हुई है क्या हुई, हम 2 मिनट के अंदर सब तहस नहस कर देते हैं। इसकी सीधी सी वजह है कि पेशेंस किसी के भी अंदर नहीं है, समझना कोई नहीं चाहता, किसी को कॉपरेट कोई नहीं करना चाहता और परिवार का मान सम्मान किसी भी की भी नजरों में आज के समय पे नहीं रह गया है। थोड़ा भी एडजस्ट करने को कोई रेडी नहीं है। दोस्तों, मामला ये हनीमून पर आधारित है। अब हनीमून का मतलब शादी के बाद पति पत्नी घूमने जाते हैं, ठीक। अब इस हनीमून को लेकर के बहुत सारे केसेज हमारे पास ऑलरेडी पहले भी आ चुके हैं। अब ये केस भी इसी प्रकार का विचित्र है, जहां पे पत्नी का ये कहना था कि भाई हम फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो हमें फॉरेन में हनीमून मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, हम जा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने पति को इंडिया में ही हनीमून डेस्टिनेशन के लिए बोला। यानी उसने पति को बोला कि भैया गोवा चलेंगे और साउथ इंडिया चलेंगे, ऐसी उनकी प्लानिंग फिक्स हुई फॉर हनीमून। अब सारा यही था, यही सारी फिक्स थी, यही सारा प्लानिंग कि गोवा जा रहे हैं, साउथ इंडिया जा रहे हैं हनीमून के लिए। लेकिन जाने से जस्ट एक दिन पहले पति ने कहा जी हम गोवा नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अयोध्या और साथ ही वाराणसी भी चलेंगे। और वो लोग वहां पे चले गए। पत्नी ने उस समय कुछ नहीं बोला, वो हनीमून पे चले गए, उसके पेरेंट्स भी गए साथ में और वहां पे अच्छी खासी ट्रिप हुई, सब कुछ जो करना था किया। और दोस्तों, वापस आने के ठीक 10 दिन के बाद पत्नी ने फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स फाइल कर दिया, इसी बेसिस पे कि पति से उसकी प्लानिंग हुई थी हनीमून के लिए गोवा जाने की, लेकिन पति ले गया अयोध्या। अब दोस्तों, ये एक सोल रीजन था यहाँ पे डाइवोर्स का, बिल्कुल नई नई शादी में डाइवोर्स फाइल हुआ। और पत्नी ने जो कारण बताया वो ये बताया कि जो पति की माँ थी वो ये चाहती थी कि अयोध्या विजिट करें, क्योंकि वो आपने देखा होगा राम मंदिर की स्थापना वाला जो चल रहा था, अभी प्रोग्राम हुआ है हाल ही में, पूरे देश भर में लगभग छुट्टी का माहौल था, उससे पहले वो वहां पे दर्शन करके आए। और जो पति है इसी वजह से वो अयोध्या गया, यानी कि पत्नी से ज्यादा मां की बात को प्रायोरिटी देता है, ये रीजन था। और अगर वो अयोध्या ना जाता, गोवा चला जाता, तो मां बोलती ये देखो, माँ बाप जिन्होंने पाल करके बड़ा किया उनकी कोई वैल्यू नहीं है और 2 दिन की आई हुई लड़की इसके पीछे पीछे भागता है, पति कहां जाए, मर जाए। और दूसरी बात दोस्तों, इसका दूसरा पहलू एक और भी हो सकता है कि ठीक है आप अब ये अयोध्या चले गए, क्योंकि ये जो कार्यक्रम था ये तो एक बार आना है ना, एक बार था, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो हुआ हो गया, और उससे पहले किसी बुजुर्ग की इच्छा है कि हमें वहां ले जाएं, तो उसमें क्या दिक्कत आन पड़ी। मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो यह है कि ठीक है आप वहां हो आए और फाइनेंशियल आप लोग खुद ही कह रहे हो आप स्टेबल हो, आप दोबारा प्लान बना लो, गोवा चले जाओ, क्या इशू है इसमें। आपको मैं पर्सनल अपना बताता हूं, हम लोग अपने हनीमून पर शादी के 1 साल के बाद गए थे ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। क्या फर्क पड़ता है, घर की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और जब गए भी थे तो मेरी मदर साथ थी और मेरा ब्रदर इन लॉ साथ था, और कितना एंजॉय किया कि वो फोटोग्राफ्स हम आज तक देखते हैं। तो एक वो सोनी चैनल था ना, क्या था वो, सब टीवी, सोनी का सब टीवी, उसका एक ऐड आता था कि असली मजा तो सबके साथ है। तो दोस्तों वही होता है। अब पता नहीं कैसे अकेले अकेले क्या क्या मजा आना है भाई। हनीमून पे आपने घूमना फिरना ही तो है, सबके साथ घूमोगे फिरोगे ज्यादा मजा आएगा। बाकी रात में तो आपने सेपरेट रूम में रहना है, तो क्या फर्क पड़ता है। खैर, ये अपनी अपनी सोच हो सकती है, ये तो मेरी सोच है, हो सकता है भैया कुछ लोगों की अलग सोच हो, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा क्योंकि हर एक का नजरिया अलग अलग है। लेकिन हाँ, ये इतना बड़ा मुद्दा तो बिल्कुल भी नहीं है कि इसके बेसिस पे हम डाइवोर्स फाइल कर दें। थोड़ा सा हम सोचें, हम लोग एजुकेटेड हैं, इतनी छोटी छोटी बात पर अगर हम ऐसा करेंगे तो इतनी बड़ी लाइफ कैसे चल सकती है किसी के साथ। और ये कोई खेल तो है नहीं कि आज शादी करी, कल डाइवोर्स ले लिया, फिर शादी करी, फिर डाइवोर्स ले लिया। जिंदगी खराब हो जाती है, उसके कॉन्सिक्वेंस आप लोगों को भी नहीं पता कि आप इतनी छोटी छोटी चीज़ में, चाहे लड़का हो लड़की हो, आजकल हमने देखा बहुत छोटी से छोटी चीज़ में एडजस्ट करने को रेडी नहीं है। और तो बहुत छोटी सी बात है, आपको इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए कि चल यार एक ट्रिप अयोध्या होगी, अब एक ट्रिप गोवा भी हो जाएगी। पॉजिटिवली चीज़ों को लेना सोचेंगे तो सब चीज़ें अपने आप अच्छी रहेंगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इस प्रकार से ये डाइवोर्स का केस फाइल हो गया। फिलहाल अभी वहाँ फैमिली कोर्ट में दोनों की काउंसलिंग की जा रही है और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि काउंसलिंग में उनके समझ में आ जाए कि बहुत छोटी सी बात है, जीवन बहुत बड़ा है, उसका एक बहुत, मैं कहता हूँ 0.0001% भी ये बात नहीं है, बहुत छोटी सी है। दूसरी ट्रिप मार के आओ आप लोग गोवा में, वहां से वापस आओ फिर थाईलैंड जाओ, वहां से वापस आओ फिर सिंगापुर जाओ, वहां से वापस आओ फिर जयपुर जाओ, यानी घूमते रहो। ये लाइफ इसी के लिए तो है। तो ये एक छोटे से इंसिडेंट पे खत्म थोड़ी ना कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। हाँ, एक बात और, अभी कोई ये कमेंट मत लिख देना कि बैंकॉक कौन अपनी वाइफ के साथ जाता है।